नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम उस महाकाव्य की परतों को उधेड़ने वाले हैं जिसे अक्सर लोग सिर्फ एक युद्ध की कहानी समझ लेते हैं। लेकिन सच बताऊं, महाभारत सिर्फ एक रणभूमि की गाथा नहीं है। ये तो पीढ़ियों के ट्रॉमा, गहरे छिपे इरादों और कर्म के उस डोमिनो इफेक्ट का एक ऐसा उलझा हुआ जाल है जहां अतीत का एक छोटा सा फैसला भविष्य की पूरी शक्ल ही बदल देता है। चलिए बात शुरू करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प ख्याल से। अगर कौरव जीत जाते तो आज कृष्ण की जगह शकुनी की पूजा होती। सुन के थोड़ा अजीब लगा ना, लेकिन जरा सोचिए, ये विचार उन सभी पुरानी धारणाओं को पलट कर रख देता है जो हम सदियों से सुनते आ रहे हैं। कहते हैं ना, इतिहास हमेशा जीतने वाला लिखता है। तो आज के इस डीप डाइव में हम उन अनसुने सच और नजरअंदाज किए गए पहलुओं को समझेंगे जो इस पूरी कहानी को देखने का नजरिया ही बिल्कुल नया कर देंगे। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं उन वचनों की, उन कस्मों की, जिन्होंने नियति को ही बदल कर रख दिया। तो देखिए, एक तरफ हैं देवव्रत, जिन्होंने अपने पिता शांतनु की खुशी के लिए अपनी पूरी जिंदगी ब्रह्मचारी रहने और कभी सिंहासन पर न बैठने का एक बहुत ही कठोर, लगभग नामुमकिन वचन ले लिया। और इसका नतीजा क्या हुआ? वो बन गए भीष्म, एक ऐसे अजेय किंग मेकर जो अपनी ही कस्मों में इस कदर फंस गए कि उन्हें हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति वफादार रहना ही पड़ा, फिर चाहे उस गद्दी पर कोई भी बैठा हो। उनकी इसी अति निष्ठा और उस भारी वचन ने उन्हें ऐसे भयानक समझौते करने पर मजबूर कर दिया जिसने आने वाली कई सदियों के खून खरादे की नींव रख दी। अब देखते हैं कि ये डोमिनो इफेक्ट कैसे आगे बढ़ता है। अंबा के बदले की कहानी तो आपने सुनी होगी, लेकिन ये कितनी लंबी चली, ये वाकई हैरान करने वाला है। भीष्म ने अंबा का अपहरण किया, फिर अंबा के प्रेमी राजा शाल्व ने उन्हें अपनाने से मना कर दिया। इंसाफ के लिए वो भीष्म के गुरु परशुराम के पास गईं, लेकिन परशुराम भी भीष्म को हरा नहीं पाए। वो हार मानकर नहीं बैठी। उन्होंने भगवान शिव से वरदान लिया और शिखंडी के रूप में अगला जन्म लिया। और यही शिखंडी आगे चल के कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म के पतन का सबसे बड़ा और शायद इकलौता हथियार बनी, क्योंकि भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो किसी भी स्त्री या पहले स्त्री रह चुके इंसान पर कभी शस्त्र नहीं उठाएंगे। देख रहे हैं आप कैसे एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती गईं? अब आते हैं कहानी के सबसे बड़े मास्टरमाइंड पर, शकुनी का गुप्त प्रतिशोध। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। शकुनी असल में कौरवों को अंदर ही अंदर क्यों खोखला और बर्बाद करना चाहते थे? हम तो बचपन से यही सुनते आए हैं ना कि शकुनी अपने भांजे दुर्योधन से बहुत प्यार करते थे। लेकिन सच तो ये है कि शकुनी का इकलौता मकसद महाभारत का युद्ध करवाना था, ताकि पूरा का पूरा कुरुवंश आपस में कट मरे और तबाह हो जाए। मतलब वो कौरवों की ढाल नहीं, बल्कि उनके सबसे बड़े काल थे। अब इस बदले की वजह इतनी खौफनाक है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब भीष्म को पता चला कि गांधारी मांगलिक हैं और उनकी पहली शादी एक बकरे से हुई थी, तो उन्होंने गुस्से में आकर गांधार नरेश और उनके पूरे परिवार को काल कोठरी में डाल दिया। खाने के नाम पर उन्हें सिर्फ एक मुट्ठी चावल मिलता था। ऐसे में परिवार ने तय किया कि वो सब अपना अपना चावल सिर्फ शकुनी को देंगे, ताकि कम से कम वो एक इंसान जिंदा रहे और इस जुल्म का बदला ले सके। और तो और, शकुनी के पिता ने मरने से पहले शकुनी का पैर तोड़ दिया था। जी हाँ, ताकि वो जिंदगी भर लंगड़ा कर चले और उसे हर एक कदम पर अपना वो भयानक बदला याद रहे। और फिर उन्हीं पिता की हड्डियों से बने वो जादुई पासे जो शकुनी की उंगलियों के इशारे पर नाचते थे। पिता की हड्डियों से बने इन्हीं जादुई पासों ने चौसर के उस कुख्यात खेल में वो तबाही मचाई जो इतिहास बन गई। जरा इस तबाही के सीक्वेंस को समझिए। पहले धन दौलत और खजाना हारा गया, फिर पूरा राज्य चला गया, फिर भाई, उसके बाद खुद युधिष्ठिर और आखिर में रानी द्रौपदी। ये कोई आम हार नहीं थी। ये शकुनी की सालों पुरानी, बहुत ही बारीकी से बुनी गई एक ऐसी चाल थी जो सिर्फ एक ही तरफ जा रही थी, कुरुवंश का पूरी तरह से अपमान और उनका सर्वनाश। चलिए, अब एक और ऐसे बटरफ्लाई इफेक्ट की बात करते हैं जहां बचपन की एक मासूम सी दोस्ती एक भयानक दुश्मनी में बदल गई। एक तरफ है द्रोण और द्रुपद के बचपन का वो प्यारा सा वादा, जहां द्रुपद ने कहा था कि वो बड़ा होकर अपना आधा राज्य अपने दोस्त के साथ बांटेगा। लेकिन जब असल जिंदगी की बात आई, कहानी बिल्कुल पलट गई। जब द्रुपद पांचाल के राजा बने और एक बेहद करीब ब्राह्मण द्रोण उनसे मदद मांगने पहुंचे, तो द्रुपद ने उनका घोर अपमान किया। यहां तक कह दिया कि मैं तुम्हें पहचानता तक नहीं। इसी एक बेइज्जती ने द्रोण को हस्तिनापुर का राजगुरु बनने पर मजबूर कर दिया।
उन्होंने ठान लिया था कि वो कौरवों और पांडवों को, और खास तौर पर अर्जुन को, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि अर्जुन गुरुदक्षिणा में उसी द्रुपद का आधा राज्य जीतकर द्रोण के कदमों में डाल दे। और आपको तो पता ही है, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि इस पूरी दुश्मनी का अंत आखिर कैसे हुआ। गुरु द्रोण को युद्ध में आमने सामने हराना लगभग नामुमकिन था। इसलिए एक मास्टर प्लान बना। एक हाथी को मारा गया जिसका नाम अश्वत्थामा था, और फिर युद्ध के मैदान में ये अफवाह फैला दी गई कि द्रोण का बेटा अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर ने सच बोलते हुए कहा कि हाँ, अश्वत्थामा मारा गया, मगर वो एक हाथी है। लेकिन जैसे ही उन्होंने मगर कहा, ठीक उसी पल इतनी जोर से शंख बजा दिया गया कि द्रोण वो मगर के बाद वाली बात सुन ही नहीं पाए। अपने बेटे की मौत की बात सुनकर वो पूरी तरह टूट गए और हताश होकर अपने हथियार डाल दिए। और तभी द्रुपद के उसी वरदान से पैदा हुए बेटे धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध कर दिया। अब बात करते हैं इस महाकाव्य के सबसे कॉम्प्लेक्स और शायद सबसे ट्रैजिक कैरेक्टर की, कर्ण। अब देखिए, ये वाकई में बहुत हैरान कर देने वाली बात है। युद्ध के दौरान जब कर्ण के तीर अर्जुन के रथ पर लगते थे तो रथ मुश्किल से 2 या 3 इंच पीछे खिसकता था। वहीं जब अर्जुन के तीर कर्ण के रथ पर लगते तो उनका रथ 20-20 फुट पीछे चला जाता था। लेकिन फिर भी श्री कृष्ण लगातार कर्ण की तारीफ कर रहे थे और अर्जुन के प्रहारों पर वो एकदम खामोश थे। अर्जुन ने पूछा, भाई ऐसा क्यों? तब समझ आया कि अर्जुन के रथ के ध्वज पर स्वयं साक्षात भगवान हनुमान बैठे थे और सारथी खुद ब्रह्मांड के रचयिता श्री कृष्ण थे। अब सोचिए, इन 2 असीम शक्तियों के रथ पर मौजूद होने के बावजूद अगर कर्ण उस भारी भरकम रथ को कुछ इंच भी हिला पा रहे थे तो कर्ण की ताकत और उनका बल वाकई में किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन कर्ण की ये जो पूरी ट्रेजेडी है ना, वो सिर्फ महाभारत से नहीं जुड़ी है। इसके तार जुड़े हैं सीधे रामायण काल से। इसे हम एक कॉस्मिक बैलेंस या ब्रह्मांडीय संतुलन कह सकते हैं। रामायण में भगवान राम ने, जो विष्णु अवतार थे, उन्होंने सूर्यदेव के अंश सुग्रीव की मदद करने के लिए इंद्र के अंश बाली को छुप कर मारा था। तो ये एक कर्म का कर्ज बन गया था, और इसी जन्म में इसे बैलेंस करने के लिए श्री कृष्ण ने, जो फिर से विष्णु अवतार थे, उन्होंने इस बार इंद्र के बेटे अर्जुन का साथ दिया ताकि सूर्य के बेटे कर्ण को हराया जा सके। मतलब कर्ण तो पैदा होने से पहले ही इस कर्मिक बैलेंस का हिस्सा बन चुके थे, जिसे हर हाल में पूरा होना ही था। है ना माइंड ब्लोइंग? और ये कर्मों का चक्र सिर्फ कर्ण तक नहीं रुका, ये सीधे जाकर जुड़ा अर्जुन के बेटे अभिमन्यु के साथ भी। चक्रव्यूह वाली ट्रेजेडी तो आपको पता ही होगी। जब अभिमन्यु अपनी माँ सुभद्रा के गर्भ में थे तब अर्जुन उन्हें चक्रव्यूह में घुसने की स्ट्रैटेजी सुना रहे थे। अब देखिए, गर्भ का आकार अंदर से एक कान की तरह होता है, तो उस आजन्मे बच्चे ने अंदर जाने का पूरा तरीका तो सुन लिया, लेकिन इससे पहले कि अर्जुन बाहर निकलने का रास्ता बताते, सुभद्रा जी को नींद आ गई और वो सो गए। बस एक अधूरी सुनी हुई बात ने एक बच्चे के पैदा होने से पहले ही उसकी किस्मत लिख दी थी। और नतीजा ये हुआ कि कुरुक्षेत्र में 7-7 महारथियों ने मिलकर उस अकेले योद्धा को मार डाला। और अब हम पहुंचते हैं इस पूरे एक्सप्लेनर के क्लाइमैक्स पर, धर्म की वो आखिरी परीक्षा। इतना भयंकर युद्ध जीतने और दशकों तक राज करने के बाद जब पांडव स्वर्ग की अपनी अंतिम यात्रा पर निकले तो वो बर्फीले पहाड़ों पर एक एक करके गिरने लगे। क्यों? क्योंकि हर एक के पतन के पीछे उनकी एक बहुत ही गहरी पर्सनल कमी थी। द्रौपदी इसलिए गिरी क्योंकि उनका अर्जुन के प्रति कुछ ज्यादा ही लगाव था। सहदेव को अपनी बुद्धि पर बड़ा घमंड था। नकुल को अपने लुक्स यानी रूप पर बहुत गुरूर था। अर्जुन को अपने तीरंदाजी के हुनर पर भयंकर अहंकार था। और भीम, उन्हें अपनी ताकत का घमंड था। मतलब पूरी जिंदगी धर्म का पालन करने के बावजूद उनके अंदर छुपी हुई ये छोटी छोटी मानवीय कमियां ही आखिर में उनके लिए जानलेवा साबित हुई। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आता है जब युधिष्ठिर किसी तरह अकेले स्वर्ग के द्वार पर पहुंचते हैं। वहां वो क्या देखते हैं? दुर्योधन। जी हाँ, वो दुर्योधन जिसने ये सारा महाभारत करवाया, वो स्वर्ग में एक शानदार सिंहासन पर मजे से बैठा है। कोई भी सोचेगा ऐसे कैसे? इसका एक बहुत ही न्यूट्रल और सीधा सा जवाब ये है कि दुर्योधन चाहे जितना भी अधर्मी लगता हो, लेकिन उसने जिंदगी भर अपने लक्ष्य और अपनी मान्यताओं को नहीं छोड़ा। वो एकदम डटा रहा और एक गोल के प्रति ऐसा अनब्रेकेबल अडिग समर्पण भी अपने आप में स्वर्ग प्राप्ति के लिए एक तरह का धर्म ही माना गया है। स्वर्ग पहुंचने के बाद युधिष्ठिर को बताया गया कि भाई, आपके सारे भाई और द्रौपदी तो नर्क में है,
देवदूतों ने उन्हें चॉइस दी, या तो स्वर्ग में रहो या अपने भाइयों के पास नर्क चले जाओ। युधिष्ठिर ने एक सेकंड भी नहीं सोचा। उन्होंने कहा, मैं अपने परिवार के बिना इस स्वर्ग का क्या करूंगा? और उन्होंने उन बदबूदार खौफनाक नर्क की आग में जाना चुन लिया। दरअसल यही धर्मराज की आखिरी परीक्षा थी, ये साबित करने के लिए कि असली धर्म किसी आलीशान जगह में नहीं, बल्कि अपनों के प्रति निस्वार्थ प्यार और अपनी ड्यूटी में बसता है। जैसे ही वो पास हुए, वो नर्क का भ्रम टूट गया और वो सब एक साथ स्वर्ग के असली हकदार बन गए। तो इस महान महाकाव्य की इन अनसुनी परतों और इतनी गहराई को समझने के बाद एक बड़ा सवाल जो मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं, वो ये है, क्या हम सब भी बस अपने अतीत के किसी अनदेखे डोमिनो इफेक्ट, उसी कर्म के चक्र को ही तो नहीं जी रहे? महाभारत हमें बस यही सिखाती है कि यहाँ कुछ भी रैंडम नहीं है। आपका हर एक वादा, हर एक फैसला, हर एक भावना उस विशाल जाल का हिस्सा है जो कल को आकार देता है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इस डीप डाइव ने आपके सोचने का नज़रिया थोड़ा तो बदला होगा। मिलते हैं अगली बार एक और शानदार कहानी के साथ।